एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शब्द। आज हम शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द क्या होते हैं? आपने तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ इन सब के बारे में सुना होगा। ये क्या होते हैं? शब्द होते हैं हमारे। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तत्सम तद्भव काफी इंपॉर्टेंट है। इस तत्सम तद्भव शब्दों में से एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। शब्द क्या होता है? देखो, शब्द भाषा क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। दो या दो से अधिक वर्णों को जब आपस में मिलाते हैं तो फिर क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। ठीक है, देखो, दो या अधिक वर्ण को जोड़ने पर इसका निर्माण होता है। उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से क्या होता है? भाषा का निर्माण होता है। अगर हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। अगर दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हमारी भाषा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं कि शब्द के प्रकार क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखो, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के लिए लिए गए हैं, यानी कि जो वर्ड संस्कृत के जो शब्द होते हैं हमारे, उन्हीं को हम एज इट इज यूज करते हैं। वो क्या है? हमारा तत्सम शब्द, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है उनके शब्द में। ठीक है, जैसे कि देखो दिया गया है अग्नि। अग्नि को हम आग भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे यूज किया गया है अग्नि, पृथ्वी, रात्रि। ये सब क्या है? हमारे तत्सम शब्द हैं। यानी कि जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में एज इट इज यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, उदाहरण दिए गए हैं अग्नि, पृथ्वी, रात्रि। ओके, ठीक है। आगे देखो, आगे हम देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? हमारे तत्सम के वे शब्द हैं जो कुछ बिगड़कर हिंदी में आए हैं। यानी कि जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं, उसमें कुछ चेंज कर दिया जाता है, फिर उनको यूज किया जाता है। यानी कि उनमें कुछ चेंज करके, उनमें कुछ परिवर्तन करके हम हिंदी में यूज करते हैं। वो क्या होंगे? हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, यानी कि उनमें कुछ बिगाड़ दिया जाता है, यानी कि कुछ चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो उदाहरण दिए गए हैं हस्त। हस्त क्या होता है? ये संस्कृत का वर्ड है। हस्त का मतलब होता है हमारा हाथ, इसलिए हम हस्त की जगह यूज करते हैं हाथ को। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का ये वर्ड है। ये इसको कैसे यूज करते हैं? कान। जैसे कि हद से क्या हो गया? हाथ हो गया हमारा। कर्ण से क्या होगा? कान हो गया। और अग्नि से क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर आग हो जाएगा। पृथ्वी से हमारा क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। रात्रि से क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द रात। ठीक है, यानी कि जो अग्नि, पृथ्वी और रात्रि है, ये सब क्या है? हमारे तत्सम शब्द हैं। और अगर अग्नि को हम आग लिखते हैं तो फिर वो क्या है? तद्भव शब्द है। तत्सम क्या है हमारा? अग्नि, तद्भव क्या है? आग। ठीक है, ऐसे पृथ्वी का क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा। और रात्रि का क्या हो जाएगा? रात। ठीक है, समझ में आया तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंस है? अच्छे से याद कर रहे हैं, इनमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है। आगे देखो देसी। अब देखो देसी शब्द कौन से होते हैं हमारे? जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो स्थानीय भाषा में यूज करते हैं लोग, उसको हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। वो क्या हो गए? हमारे देसी शब्द हो गए। जैसे देखो क्या दिया गया है, रोड़ा, बैंगन, सेब, ये सब क्या है? हमारे देसी शब्द है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं विदेशज के बारे में, यानी कि विदेशी वर्ड के बारे में। विदेशी क्या होता है? वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, वो क्या होंगे? हमारे विदेशी शब्द। ठीक है, जैसे देखो अरबी के शब्द होते हैं कुछ, अखबार, आदत, आखिर, अमीर, इनाम, ईमान। ये सब क्या है? हमारे अरबी के शब्द है। आपने देखा होगा इनको। ठीक है, आगे देखो फारसी के शब्द भी क्या है? हमारे विदेशी की भाषा के शब्द माने जाएंगे। अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज। ठीक है, यानी कि आपको पढ़ते पता चल जाएगा कि ये क्या है? विदेशी भाषा के शब्द है। ठीक है, देखो अलग अलग के दिए गए, तुर्की के शब्द दिए गए हैं, अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द में क्या क्या? देखो अफसर, अपील, कमेटी। हम इनको डायरेक्ट ऐसे यूज करते हैं। कमेटी को भी क्या करते हैं? कमेटी यूज करते हैं। ठीक है, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, गैस, टिकट, कुली। ये सब क्या है? हमारे इंग्लिश के शब्द है। ठीक है, अब देखो फ्रेंच के शब्द भी दिए गए हैं, लैंप, मेयर, सूप, पिकनिक। ये सब क्या है? फ्रेंच के शब्द है। ठीक है, जापानी का शब्द क्या है? रिक्शा। चीनी शब्द क्या है? हमारे चाय, लीची, चीनी। ठीक है, पुर्तगाली क्या है? हमारे अलमारी, इस्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम। ये सब क्या है? हमारे पुर्तगाली शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो हमारी विदेशी भाषाओं से आए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द। ठीक है, यानी कि विदेशज। और देशज और देसी क्या होते हैं? हमारे जो स्थानीय भाषा में यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? देसी शब्द। ठीक है, अब देखो कितने पार्ट थे हमारे शब्द के? तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज। ठीक है, आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं शब्द के प्रकार। किसके आधार पर? रचना या फिर बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार देख लेते हैं। कौन से हैं? देखो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में सुना होगा आपने। चलो डिस्कस करते हैं रूढ़ के बारे में। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो अन्य शब्दों के योग से नए बने हों, यानी कि अगर हम इन शब्दों को अलग करते हैं तो फिर इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि देखो पानी है,
पानी को अगर हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पा प्लस नी। इसका कोई सार्थक खंड नहीं बना, कोई इसका अर्थ नहीं निकला, यानी कि हम इनको अलग नहीं कर सकते, ये किसी की अन्य शब्दों के योग से नहीं बने हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, उदाहरण दिए गए हैं कमल, घोड़ा, जल या फिर पानी। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो यौगिक। यौगिक क्या होंगे हमारे, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। किससे बनते हैं, दो शब्दों के योग से जो बनते हैं वो हमारे क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, देखो पाठशाला, पाठ प्लस पाठशाला दो शब्दों से बना है, पाठ प्लस शाला, ये क्या हो गया हमारा यौगिक शब्द। ठीक है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, दूध वाला, चाय वाला, ये सब क्या होंगे हमारे यौगिक शब्द होंगे। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द। ठीक है, और रूढ़ क्या होंगे हमारे, जो अन्य शब्दों के योग से न बने हो और जिनको अलग न किया जा सके, यानी कि अगर हम उनको अलग करते हैं तो उनका कोई भी सार्थक अर्थ ना निकले। ठीक है, अब देखो देखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं हमारे, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो। ठीक है, लेकिन क्या हो, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो लेकिन उनका जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, कोई विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे, वो क्या होंगे हमारे योग रूढ़। जैसे देखो उदाहरण दिए गए हैं, दशानन, ये क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं। दशानन का क्या होता है, दशयानन, जिसके किसकी ओर प्रकट, किसकी ओर इशारा करते हैं, रावण की तरफ। ठीक है, तो फिर ये क्या है हमारा योग रूढ़ शब्द है। ओके, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसी और की, किसी तीसरे पर्सन की ओर क्या किया गया, इशारा किया गया है, कौन सा हो गया हमारे ये योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, शब्द के बारे में डिस्कस किया, तत्सम तद्भव, देसी विदेशी की इनके बारे में डिस्कस किया, और जो रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।